जय स्वामीनारायण। आज हम लोग ज्योतिष शास्त्र के 30 दिनों की कक्षा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये 30 दिन कहने से अच्छा 30 कक्षाएं ऐसा कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, और क्योंकि लगातार कक्षाएं नहीं चलेंगी, प्रति सप्ताह 2 या 3 कक्षाएं चलेंगी हर सप्ताह, ताकि जो विषय पढ़ाए जाएँ उन सब विषयों को अधीत करने में, अभ्यासपूर्वक उनको दिमाग में बैठाने में, कंठस्थ करने में सभी छात्रों को, सभी अध्येताओं को सौकर्य हो। इस निमित्त सप्ताह में 2 या 3 कक्षाएं रखी जाएंगी, ऐसा हम लोगों का विचार है। और उसके लिए हम लोग यह जो ग्रंथ है फलित राजेंद्र, इसके सिलेबस का अनुसरण करेंगे, इसके पाठ्यक्रम का अनुसरण करेंगे। यह पुस्तक अमेजन पर भी उपलब्ध है, फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध है, नोशन प्रेस की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। और इस पुस्तक की निःशुल्क PDF, गूगल में जाकर सीधे लिखा जाए फलित राजेंद्र PDF, तो आर्काइव पर निःशुल्क PDF उपलब्ध है। उसको प्रिंट करा कर भी आप पढ़ सकते हैं। तो जैसे भी सुविधा हो, यदि PDF ही पढ़ने में सुविधा हो तो PDF से पढ़ें, मंगाने की इच्छा हो तो आप लोग जैसे साधन हो वैसे मंगा सकते हैं। और यह पहला दिन आज नहीं है, आज परिचयात्मिका कक्षा है। तो यह ज्योतिष शास्त्र का परिचय यह आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसी ज्योतिष शास्त्र के परिचय की कक्षा को चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस शब्द पर ही विचार करेंगे, ज्योतिष शब्द है, पहले शब्द पर ही विचार कर लेते हैं। तो व्याकरण में 2 धातु है, एक है ज्युत्रिदिप्तौ और एक है द्युतदिप्तौ। इन दोनों ही धातुओं से ज्योतिष शब्द की निष्पत्ति हो जाती है। और जो आकाश में चमकने वाले पिंड हैं उन सभी को ज्योतिष कहा जाता है। जो देदीप्यमान पिंड हैं, जो चमकते हुए पिंड हैं, जिनमें प्रकाश है तो या प्रकाशमान पिंड हैं, उन सभी पिंडों को ज्योतिष कहा जाता है। और उन पिंडों से संबंधित जो विद्या है उसको ज्योतिष विद्या कहा जाता है, अथवा ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है, अथवा उसको ज्योतिष कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसकी हो जाती है, ज्योतिष शब्द से हम लोगों का सामान्य परिचय हो जाता है। अब इसमें यह बात है कि एक उक्ति शास्त्रों में कही जाती है, स्वाध्यायो अध्येतव्य इति। इसका तात्पर्य है कि पढ़ना है तो वेद पढ़ो, वेद पढ़ना चाहिए, ऐसा तात्पर्य है। इसको हम लोग सरलता से कहें, पढ़ना है तो वेद पढ़ो। जब पढ़ना वेद ही पढ़ना है तब ज्योतिष कैसे पढ़ रहे हैं? वेद ही पढ़ें। तो इसके लिए इसका उत्तर देते हैं कि यह जो वेद है उस वेद को सभी अंगों के साथ, उपांगों के साथ पढ़ना चाहिए। वेद के जितने भी अंग उपांग हैं वो सभी वेद ही कहलाते हैं, वेद की छत्रछाया में रहने वाले हैं। जो बट की छाया है उसको, वो भी बट ही है, बट जैसा ही प्रभाव उसका है। जो बट नहीं होगा तो उसकी छाया भी नहीं होगी, वट है इसलिए उसकी छाया भी है। तो वट से जुड़े हुए, वट के जड़ से जुड़े हुए, वट की छाया में रहने वाले सभी वटवासी होते हैं। तो ऐसे वेद के छत्र के नीचे विकसित होने वाले सभी शास्त्र जो है, वेद रूपी वटवृक्ष के नीचे पलने वाले, विकसित होने वाले सभी शास्त्र जो है वो वेदांग कहे गए हैं, वेद के ही अंग कहे गए हैं। वह वेद से अलग नहीं है, वेद के ही अंग हैं। तो ज्योतिष शास्त्र को वेद का नेत्र कहा गया है, ज्योतिष शास्त्र वेद का नेत्र है। ऐसा कई सारे ऋषि मुनियों ने कहा है। कहीं से भी आप उठा करके देखें तो महर्षि पाणिनि भी इसी बात को कहते हैं, वेदांग ज्योतिष में महामुनि लगध इसी बात को कहते हैं, महामुनि पराशर इसी बात को कहते हैं, भास्कराचार्य हों, वराहमिहिर हों, सभी लोगों ने यही कहा है कि ज्योतिष शास्त्र जो है वेद का नेत्र है। तो और यह भी कहा गया है कि अगर केवल वेद ही पढ़ें और नेत्र हो ही नहीं तो उसके लिए भास्कराचार्य पूछते हैं, चक्षु सांगेन हीन से किंचित कर। आँख ही जिसके पास नहीं होगा वो क्या करेगा? आँख होना तो पहले अनिवार्यता है। इससे भी ज्योतिष की अनिवार्यता सिद्ध हो जाती है। और ज्योतिष के वेदांतत्व से संबंधित अनेकों प्रमाण उपलब्ध हैं। तो उन सब चीज़ों पर चर्चा करने पर विषयांतर हो सकता है। इन सब विषयों पर चर्चा की आवश्यकता होगी तो अलग से कुछ इसकी व्यवस्था करके चर्चा कर सकते हैं। अनेकों प्रमाण इसके वैदिक साहित्य में भी उपलब्ध हैं और परवर्ती जितने भी ग्रंथ हैं उन सब में भी उपलब्ध हैं। तो अब हम लोग सीधे सीधे अपने विषय पर आते हैं, आज के विषय पर ही आते हैं, कहीं दूर नहीं जाना है। ज्योतिष शास्त्र का परिचय में सबसे पहले ज्योतिष शब्द का परिचय हो गया और फिर शास्त्र का परिचय भी हो गया। यह भी समझ में आया कि यह वेद का अंग है, इसलिए हम इसको पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ना चाहिए। इसका मुख्य कार्य है देखना, और वह काल को देखता है। मुख्य रूप से देखना मतलब काल को देखता है। और काल 3 प्रकार के हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल, तीनों काल को देखता है। काल मतलब केवल आने वाला काल है ऐसा नहीं। तो काल को देखना, काल को जानना, काल के विषय में बारीकी से बताना, सूक्ष्मतापूर्वक बताना, यही ज्योतिष शास्त्र का मुख्य रूप से उद्देश्य है। और बिना काल के तो कुछ भी चीज़ें नहीं होती हैं। कालः पचति भूतानि, बिना काल के तो कुछ भी नहीं होता है। तो काल को जाने बिना क्या कुछ करेंगे, इसलिए
काल का ज्ञान कराने वाला जो ज्योतिष शास्त्र है, उस शास्त्र का परिचय हम लोग भी प्राप्त करने जा रहे हैं। अभी इसमें देखिए, सबसे पहले इसकी और विशेषता हम लोग बताते हैं। इसमें कुछ बृहत्पराशर के श्लोकों को यहाँ पर रेफरेंस में लिया गया है, और यहाँ के जो शब्द हैं उसको भी मैं पढ़ करके सुना देता हूँ। ज्योतिष शास्त्र वेद का वह अंग है जिसके द्वारा ग्रह, नक्षत्र एवं तारा आदि की स्थितियों को समझ करके संसार में घट रही, घट चुकी और घटने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इस ब्रह्मांड की समस्त जड़ सृष्टि कहीं न कहीं ग्रह, राशि अथवा नक्षत्रों से जुड़ी है। अब इसके लिए कई सारे प्रमाण हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि यह जो है, तुलसीदास जी ने कहा है, पंच रचित यह अधम शरीर। यह जो शरीर है वह 5 महाभूतों से बनाया गया है, बना हुआ है। तो वो जो 5 महाभूत हैं, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश, इन 5 महाभूतों के कारक भी ग्रह ही होते हैं। बृहत्पराशर में इसका श्लोक दिया हुआ है, अग्नि, भूमि, नभः, तोय, तोय मतलब जल, वायवः, क्रमतोद्विज, भौमादीनां ग्रहाणांच तत्वानीति यथाक्रमम्। अग्नि का कारक मंगल है, भूमि का कारक बुध है, आकाश का कारक गुरु है, जल का कारक शुक्र है और वायु का कारक शनि है। इसलिए वात्रों का विचार शनि से किया जाता है। तो ये सभी चीजें कहाँ से जुड़ रही हैं? ग्रहों से ही जुड़ रही है, पंचमहाभूत। इसके बाद हमारे शरीर में सप्त धातुएं होती हैं। 7 धातुओं से हमारे शरीर जीवित रहता है और क्रियमान रहता है, चलता रहता है। वो 7 धातुओं के भी कारक कौन है? ये जो 7 ग्रह हैं वही कारक हैं। इन 7 धातुओं के बारे में आयुर्वेद के ग्रंथों में बहुत अच्छे से वर्णन प्राप्त होता है। तो वो कौन से हैं और कौन से ग्रह के कारक हैं उसके बारे में कहते हैं, अस्थि, रक्त तथा मज्जा, त्वग, वशा, वीर्यमेव च, स्नायुरेषामधीशाश्च क्रमात् सूर्यादयो द्विज। सूर्य से आरंभ करके जो 7 ग्रह हो जाएंगे, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 7 ग्रह क्रम से इन सभी धातुओं के कारक हैं। जो लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। अस्थि का कारक सूर्य हो गया, रक्त का कारक चंद्रमा है, मज्जा का कारक मंगल है, त्वचा का कारक बुध है, वसा का कारक कोलेस्ट्रॉल, वसा का कारक बृहस्पति है, वीर्य का कारक शुक्र है, स्नायु का कारक शनि है। इस प्रकार से ये जो 7 धातुएं हैं, उन 7 धातुओं के कारक 7 ग्रह बताए गए हैं। और ये कही जाती है कि सृष्टि त्रिगुणात्मिका है। जब सृष्टि त्रिगुणात्मिका है तो सृष्टि के सभी जीव भी तीनों गुणों से अपलावित हैं। तो हम भी, आप भी, सभी जीव जंतु, चाहे छोटा से छोटा कोई जीव हो, अमीबा को उससे लेकर के हम किसी बड़े जीव डायनासोर की भी कल्पना कर लें, तो सभी 3 गुणों से ही प्रभावित होते हैं, बनते हैं। वह रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, ये 3 गुण हैं। उन 3 गुणों के कारक भी ग्रह ही हैं, ऐसा बृहत्पराशर में है। तो जीव सूर्येन्दवः, जीव यानी गुरु, सूर्य मतलब सूर्य और इंदु मतलब चंद्रमा, ये सत्वगुण के कारक होते हैं। बुध, शुक्र और रजस तथा बुध और शुक्र रजोगुण के कारक होते हैं। सूर्य पुत्र धरा पुत्र, सूर्य पुत्र कहते हैं शनि को, शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं। और धरा यानी पृथ्वी, पृथ्वी का पुत्र है मंगल। सूर्य पुत्र धरा पुत्र, तमः प्रकृति को उद्विज, ये सब तमोगुण वाले प्रकृति के हैं, तमोगुणी प्रकृति के हैं। तो इस प्रकार से 3 गुणों के कारक भी ग्रह मिल गए। तो ये केवल एक ही उदाहरण है, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। आपकी संतुष्टि के लिए, परिचय कराने के लिए मैंने 3 उदाहरण इसमें दे दिया है। अब ज्योतिष शास्त्र वेदांग है, इसके संबंध में कई सारे श्लोक मिलते हैं। एक महत्वपूर्ण श्लोक यहाँ पर उद्धृत किया गया है भास्कराचार्य जी का, शब्द शास्त्रम मुखम। शब्द शास्त्र कहते हैं व्याकरण शास्त्र को। व्याकरण शास्त्र वेद का मुख है। शब्द शास्त्रम मुखम ज्योतिषं चक्षुषी, और ज्योतिष शास्त्र वेद का नेत्र है। श्रोत्र मुक्तम निरुक्तम, और निरुक्त शास्त्र जो है वो श्रोत्र कहा गया है, यानी कि कान कहे गए हैं वेद के। उक्तंच निरुक्तंच कल्पः करौ, कल्प विद्या जो है वह कर यानी हाथ है, दोनों हाथ हैं, इसे द्विवचन लगा है। या तो शिक्षास्य वेदस्य सा नासिका, शिक्षा नामक जो शास्त्र है वह वेद की नासिका कही गई है। पाद पद्मद्वयम छंद आद्य बुधै, और जो छंद शास्त्र है, छंद शास्त्र पिंगल मुनि के द्वारा जिसका किया गया है, प्रवर्तन किया गया है, वह छंद शास्त्र वेद पुरुष के पैर कहे गए हैं। तो अब उसमें भी ज्योतिष की विशेषता है। क्यों? वेद चक्षु किलेदम स्मृतम ज्योतिषम, ज्योतिष जो है वेद का चक्षु है। मुख्यता चांग मध्यस्य तेन उच्यते, इन सभी अंगों में उसकी मुख्यता है। संयुतोपि तरैहि करणनासादिभिः चक्षुषांगेन हीनो न किंचित कर, सभी अंगों से युक्त हो पर आंखें ही न हो तो क्या करेगा?
इस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र के वेदांग तो है ही, और उसकी विशेषता भी, उन वेदांगों में उसकी विशेषता भी सिद्ध हो जाती है। अब ज्योतिष शास्त्र की कितनी शाखाएं हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र की शाखाओं पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ज्योतिष के वेदांगों पर चर्चा हो गई है, इन सब चीजों पर चर्चा हो गई है, कुछ छूट तो नहीं रहा है। हाँ, एक और इसमें मत है वैष्णवों का। वह मत है कि जो वेद हैं वो भगवान श्रीमन नारायण के ही वो कहे गए हैं, वेदो नारायण साक्षात, ऐसा। तो वेद जो है स्वयं नारायण ही हैं, और ज्योतिष जो है, जब वेद स्वयं नारायण है और वेद का नेत्र ज्योतिष, यानी ज्योतिष शास्त्र स्वयं श्रीमन नारायण भगवान का नेत्र है। तो हम लोगों की यह विशेष आस्था है ज्योतिष शास्त्र के प्रति कि हम यह पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, ज्योतिष शास्त्र के वास्तविक स्वरूप को समाज के सामने लेकर के आते हैं, सही अर्थों को सत्यापित करते हैं, समाज के सामने उसको रखते हैं। यह सब कुछ जो है भगवान श्रीमन नारायण के नेत्र का ही श्रृंगार है। ज्योतिष शास्त्र को पढ़ना, ज्योतिष शास्त्र को पढ़ाना, ज्योतिष शास्त्र का अनुवर्तन करना, अनुवर्तन कराने के लिए प्रेरित करना, ये सभी भगवान श्रीमन नारायण के नेत्र के का ही श्रृंगार है। एक ही व्यक्ति सारा श्रृंगार तो कर नहीं सकता है। कोई माली है, माला लेकर के भगवान को पहनाएगा, उसने माले की सेवा की। कोई चंदन घिसने वाला है, वो चंदन घिस करके भगवान को तिलक करेगा, तो उसने चंदन की सेवा की। कोई कर्मचारी है, वो साफ सफाई करके भगवान को प्रसन्न करेगा, ये उनकी सेवा है। और हम भगवान के नेत्र को ही निहारते रहते हैं और उनके नेत्रों की यथासंभव जो सेवा है वो कर पाते हैं। तो यह भगवान के नेत्र की सेवा है, यह यज्ञ है। समस्त संसार की समस्त क्रियाएं यज्ञ हैं, यह बात मान करके चलनी चाहिए। यही हमारे इसकी परंपरा है। इस पर भी कई सारे विद्वानों ने अच्छे अच्छे व्याख्यान दिए हैं। इस पर भी और बहुत कुछ चर्चा हो सकती है कि कैसे समस्त संसार की समस्त क्रियाएं यज्ञ हैं, तो लेकिन वो विषयांतर हो जाएगा, उसके लिए कभी कुछ अलग से चर्चा कर सकते हैं। लेकिन यह संसार की समस्त क्रियाकलाप यज्ञ मात्र ही है, यज्ञ से अलग कुछ भी नहीं है। तो भगवान श्रीमन नारायण के नेत्र की सेवा करना, यह ज्योतिष शास्त्र रूपी जो हम लोग पढ़ने पढ़ाने का जो यज्ञ करते हैं, इस यज्ञ का परिणाम है कि भगवान के नेत्र का श्रृंगार होता है। भगवान के नेत्र की जो ज्योति है वो हम सभी लोगों को जब बरसेगी, कृपा दृष्टि बरसेगी, तो प्रार्थना भी है उसमें, कृपा कटाक्ष स्तोत्र में कदा करे ससी हम कृपा कटाक्ष भाजन, क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन कृपा कटाक्ष हो गया उस दिन सारे उद्धार हो जाएंगे। तो इसलिए भगवान की कृपा कटाक्ष हमारे ऊपर आ जाए, इसलिए हम श्रृंगार करते हैं। वेद शास्त्र का जो अंग है ज्योतिष शास्त्र, उसको पढ़ने पढ़ाने का यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ से भगवान के हम कृपा पात्र बनते हैं, कभी उनका कृपा कटाक्ष हो जाएगा, यह भावना रखते हैं। तो यह एक वेदांत की भी भावना है इस शास्त्र के साथ हम लोगों की। अब इसमें 3 शाखाएं मुख्य रूप से कही गई हैं। वैसे तो कई सारी शाखाएं हो जाती हैं, कोई 5 मानते हैं, कुछ अधिक भी मानते हैं, पर मुख्य रूप से 3 ही शाखाएं इसकी मानी गई हैं ज्योतिष शास्त्र की। वो 3 शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली इसकी शाखा होती है सिद्धांत शाखा ज्योतिष शास्त्र की, है ना। दूसरी इसकी शाखा हो जाती है संहिता शाखा, और तीसरी इसकी शाखा होती है होरा शाखा। पहली जो शाखा है सिद्धांत शाखा, यह इसके निमित्त एक श्लोक भी दिया है, सिद्धांत संहिता होरा रूप स्कंद त्रयात्मकम वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योति शास्त्र मकल्मषम्, यह श्लोक प्राप्त होता है। तो ये 3 इसमें हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। अब इन तीनों के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। इस सिद्धांत का कार्य क्या है? सिद्धांत का कार्य है, ये जो जितने भी आकाश में चमकते हुए पिंड दिखाई पड़ते हैं, उनमें से मुख्य रूप से हमारे काम के, हमारे सबसे ज़्यादा उपयोगी, जिनका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, बाकी कोई हमारे काम के नहीं है ऐसा नहीं है, सभी काम के हैं और सबका वर्णन भी मिलता है शास्त्रों में। पर सबसे ज़्यादा जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं वह है 9 ग्रह, 12 राशियाँ और 27 नक्षत्र। तो इन 9 ग्रहों की स्थिति कैसी है, प्लैनेट पोजिशनिंग कैसी है, उनके क्रांति कितने हैं, उनके शर कितने हैं, उनका क्रांति वृत्त में स्पष्ट मान कितना है, राशि अंश कला निकला, यह जानना ही मुख्य जो है इसमें प्रयोजन होता है। यह सिद्धांत हमको सारा डाटा लेकर के देता है, इसका काम है डाटा कलेक्शन। यह आकाश से डाटा कलेक्ट करके हमको देता है, ये सिद्धांत का काम है। और सिद्धांत के क्या करते हैं, गणित के द्वारा, गणितीय सूत्रों के द्वारा उस डाटा का इंटरप्रिटेशन भी कर देते हैं, डाटा निकाल के भी दे देते हैं, गणित क्रिया करके
वो करके भी दे देते हैं, इसको कहते हैं ग्रह स्पष्टीकरण। अब ये क्या डाटा कलेक्शन करने के लिए तो हमको वेद करना पड़ेगा, और वेद किए आज का वेद किए तो आज के ही उपयोग के रह गया। हमको 1 साल बाद का जानना है, उसका वेद हम आज कैसे करेंगे? उसके लिए गणित का सहारा लेते हैं, और गणित में ग्रह स्पष्ट की विधियां दी हुई हैं, और वह हम पढ़ते कहाँ से हैं? तो आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा सूर्य सिद्धांत, आप लोगों ने नाम सुना होगा सिद्धांत शिरोमणि, आप लोगों ने नाम सुना होगा ग्रह लाघवम। ऐसे कई सारे ग्रंथ हैं जिन ग्रंथों में आकाशीय ग्रहों का स्पष्ट मान निकालने के लिए गणितीय सूत्र दिए हुए हैं। तो सिद्धांत जो शाखा है उसका काम होता है आकाश में जितने भी ग्रह हैं हमारे नवग्रह, उन ग्रहों को ठीक प्रकार से उनका स्पष्ट मान निकाल करके देना। केवल इतना ही नहीं, उनका उदयास्त कब होगा ये भी वही बताते हैं सिद्धांत वाले। इतना ही नहीं, ग्रहण कब लगेगा, सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, ये सब जितना कुछ है वो कौन निकाल करके देते हैं? सिद्धांत वाले। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा एस्ट्रोनॉमी। ये जो एस्ट्रोनॉमी है ना, ये सिद्धांत शाखा का ही एक छोटा सा पार्ट है। जो हम लोग एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं, यह एस्ट्रोनॉमी सिद्धांत शाखा का ही एक छोटा सा पार्ट है जो हम लोग एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी में क्या करते हैं? ग्रहों का वेद करते हैं, ग्रहों की कैलकुलेशंस करते हैं कुछ गणितीय सूत्रों के द्वारा। तो यही कार्य मुख्य रूप से सिद्धांत शाखा में किया जाता है, और सिद्धांत शाखा के और भी कई सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप समझ लीजिए कि हमको जितना भी डाटा प्राप्त होता है वो सिद्धांत शाखा के माध्यम से ही प्राप्त होता है। तो जितने भी लोग सिद्धांतज्ञ होते हैं वही पंचांग बनाते हैं। आपके हाथ में पंचांग है, उसमें इतना सारा गणित किया हुआ है, वो कौन किया है? सिद्धांत विद ने किया है। जो सिद्धांत शास्त्र को जानने वाले हैं, सिद्धांत शास्त्र के मर्मज्ञ हैं, उन लोगों ने किया है। यदि पंचांग ही ना कोई बना करके दे, पंचांग ही ना हो, गणित ग्रह स्पष्ट ग्रह गणित करने का फॉर्मूला ही यदि ना दिया जाए, न मिले, तो सारे जितने भी बड़े बड़े डिजाइनर एस्ट्रोलॉजर घूम रहे हैं उन सबकी दुकानें खत्म हो जाएगा कि नहीं? यही बात है। तो इनका काम है मुख्य रूप से डाटा दे देना कि भैया ये लीजिए, फलाने दिन फलाना ग्रह फलाने समय में इस स्थान पर रहेगा, ऐसी उसकी पोजीशन है। अब वह जो डाटा हमको प्राप्त हो गया ग्रहों का, उस डाटा के आधार पर पूरे विश्व में कब कहाँ कैसी क्या घटनाएं घटेंगी इसका फलादेश करना किसका काम है? तो 2 प्रकार का फल कथन होता है, समष्टि फल कथन और व्यष्टि फल कथन। समष्टि कहते हैं समस्त को समष्टि कहते हैं, और व्यष्टि मतलब एक व्यक्तिगत पार्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए, स्थान के लिए कोई बात की जाए तो व्यष्टि हो जाता है। तो संहिता का काम है सबके बारे में बताना, एक साथ पूरी पृथ्वी में कब कहाँ भूकंप आएगा, कब कहाँ आग लग जाएगा, दिग्दाह होगा, कहाँ गंधर्व नगर दिखाई पड़ेंगे, कहीं गंधर्व नगर दिखा तो उसका क्या फल होगा, जो ग्रहण हुआ उससे कौन से देश में क्या स्थिति बनेगी, कौन सी चीज़ महंगी होगी, कौन सी चीज़ सस्ती होगी, कब किस मुहूर्त में क्या काम करना चाहिए, यज्ञ भवित के लिए मुहूर्त कब मिलेगा, विवाह का मुहूर्त कब मिलेगा, ये सब क्या है? संहिता शास्त्र का ही है, संहिता शास्त्र का विषय। इसके अलावा जो आप लोग वास्तु विचार करते हैं, घर बनाते हैं, है ना, किस प्रकार का वास्तु होना चाहिए, भूमि कैसी होनी चाहिए, किस वर्ण की होनी चाहिए, ये सभी विचार संहिता के अंतर्गत आ जाता है। वास्तुशास्त्र हो, जेमोलॉजी, आजकल जो जेमोलॉजी बहुत चला हुआ है वो जेमोलॉजी इसी का है। तो संहिता में बहुत सारे विषय हैं और संहिता के कई सारे ग्रंथ हैं, पर सर्वांगपूर्ण ग्रंथ एक प्राप्त होता है बृहद संहिता, जिसका कोई तोड़ नहीं है। सबसे विस्तृत और सर्वांगपूर्ण ग्रंथ वराह मिहिर जी के द्वारा लिखा हुआ बृहद संहिता प्राप्त होता है। उसकी कम से कम विषय सूची आप एक बार देख लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितने सारे विषय को संहिता ने समाहित कर रखा है। इत्र कैसे बनाना है, वो लोहे को पेंट करने के लिए एक वो बनता है, अवलेख टाइप का बनता है, वो कैसे बनाना है, उससे आप लोहे को पेंट कर देंगे, कभी लाखों सालों तक जंग नहीं लगेगा। ऐसी ऐसी विद्याएं उसमें दी हुई हैं, रत्न से संबंधित विद्याएं दी हुई हैं, शिल्प से संबंधित शास्त्र उसमें बताया हुआ है, नक्षत्रों के बारे में कई सारी बातें दी हुई हैं, वास्तु विद्या दिया हुआ है, किस जगह पर वो करें तो पानी निकलेगा, जिसको दकारगल कहते हैं, वो सब उदकारगल कहते हैं, वो सब दिया हुआ है। ऐसी कई सारी विद्याएं आपको सारी जो है मिलेंगी संहिता में, जो कहीं नहीं मिलेगा वो संहिता में मिलेगा, सब कुछ है। तो इन सब बातों का विचार आपको संहिता शास्त्रों में मिलेगा। संहिता के और भी ग्रंथ हैं, जैसे
बृहद संहिता लिखा है, भद्रबाहु संहिता है, नारद संहिता है, ये सभी जो है संहिता के ग्रंथ कहे गए। सिद्धांत के भी कुछ ग्रंथ मैंने बता दिए थे, है ना, वो सब ध्यान में रखिएगा, वो सब रखना है। सूर्य सिद्धांत है, प्रभस्फुट सिद्धांत है, सिद्धांत शिरोमणि है, बटेश्वर सिद्धांत है, वशिष्ठ सिद्धांत है, ये सभी जो है सिद्धांत के ग्रंथ हैं। संहिता के भी ग्रंथ लिखा दिया। सिद्धांत के भी कुछ प्रमुख आचार्य हैं, जैसे वराहमिहिर हो गए सिद्धांत के उन्होंने पंच सिद्धांति का ग्रंथ लिखा है। तो वराहमिहिर दैवज्ञ हैं, तीनों ही शाखाओं के विद्वान माने गए हैं, तीनों में ही उनके जो है ग्रंथ प्राप्त होते हैं वराहमिहिर के। इसके बाद आपके भास्कराचार्य वो सिद्धांतज्ञ हैं। ग्रह लाघव के लेखक गणेश दैवज्ञ वह भी जो है सिद्धांतज्ञ हैं। संहिता के भी कई सारे विद्वान हुए, महामुनि नारद हैं, भद्रबाहु हैं, वराहमिहिर हैं, ये सभी जो है संहिता के विद्वान हुए। होरा शास्त्र जो है, होरा शास्त्र में व्यक्तिगत फलादेश किया जाता है कि जो ग्रह स्पष्ट हमको प्राप्त हुआ है, यह इसके द्वारा किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति के जीवन में कब कब कैसी कैसी घटनाएं घटेंगी। कोई अपने लिए पूछे कि मेरा विवाह कब होगा, मुझे संतान कब होगा, मेरे अध्ययन में बाधाएं आ रही वो कब तक चलेंगी, मेरे को कोई रोग हुआ है उसका निराकरण कब तक होगा, मेरा घर कब बनेगा, ये सब व्यक्तिगत प्रश्न है। तो उन व्यक्तिगत प्रश्नों का समाधान कौन करता है? होरा शास्त्र करता है। होरा शास्त्र के भी कई आचार्य हुए हैं, जिनमें वराहमिहिर बहुत प्रसिद्ध हैं, उनका बृहद जातकम बहुत प्रसिद्ध है। महामुनि पराशर बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनके ये श्लोक मैंने आपको सुनाया। तो पराशर मुनि बहुत पुराने हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, और सबसे अच्छा विस्तृत टॉप लेवल का ग्रंथ फलित में बृहद पराशर होरा शास्त्र ही है। जो पराशर में नहीं है वो कहीं नहीं है। और जो लोग जैमिनी करते हैं, महर्षि जैमिनी स्वयं पराशर मुनि के शिष्य थे। तो जैमिनी में पराशर से बाहर कुछ भी नहीं। तो इस तरीके का जो एक फैलाया जाता है नैरेटिव कि जैमिनी की विद्या अलग है, क्रियाएं अलग हैं, फलादेश कथन का तरीका अलग है, पराशर का अलग है, तो दोनों में समान चीज़ें हैं। कहीं कुछ चीज़ें बढ़ाकर बताई गई हैं, विस्तार से बताई गई हैं, कहीं पर कुछ चीज़ें संक्षेप में बताई गई हैं। दोनों की शैली एक जैसी है, दोनों में बातें एक जैसी हैं, दोनों का चिंतन शैली, क्योंकि परंपरा एक है। पराशर की परंपरा में जैमिनी हुए हैं, उनके शिष्य हैं, उन्होंने उनसे पढ़ा है, कुछ चीज़ों को लेकर के उन्होंने विशेष रिसर्च किया, विशेष शोध किया, और उन सब चीज़ों के माध्यम से थोड़ा और विस्तार से फल कथन करने के लिए उन्होंने पद्धतियाँ बताई। वो जैमिनी सूत्रम हो गया। वो महामुनि पराशर से अलग नहीं है। उसमें जो चीज़ें आपको मिलेंगी वो सब बृहद पराशर में ले आइए, वहाँ ढूंढ लीजिए, वहाँ मिल जाएगा। कुछ भी अलग है ऐसा नहीं। तो इस तरीके का जो नैरेटिव करते हैं वो बहुत बिना मतलब की बात है, बेकार की बात। तो ये सब हो गया। होरा के भी कई सारे विद्वान हैं। सबसे तो महामुनि पराशर का नाम सर्वप्रथम स्मरणीय है। इसके बाद वराहमिहिर का नाम भी जो है स्मरणीय है। वैद्यनाथ दीक्षित जी ने जातक पारिजात लिखा है, वो बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। फलदीपिका मंत्रेश्वरी जी ने लिखी है, वो बहुत अच्छा ग्रंथ है। सारावली बहुत अच्छा ग्रंथ है। ये सभी फलित के बहुत सारे कई सारे ग्रंथ हैं जो कि वो है। उसमें से जो है सबसे पहले तो पराशर ही का जो है अध्ययन करना चाहिए, बृहद पराशर होरा शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। तो ये जो है सिद्धांत संहिता होरा, इस प्रकार से इन तीनों शाखाओं का भी आपको सामान्य परिचय हो गया। अब इसके बाद फलित में ही जो है जातक, मुहूर्त, ताजिक प्रश्न सब कई सारे हो जाते हैं। मुहूर्त को संहिता में भी ले लिया जाता है। तो इसमें से जो है ताजिक, मुहूर्त और प्रश्न ये तीन हो जाते हैं इसमें विशेष रूप से। ताजिक, कुछ लोग मुहूर्त भी ले लेते हैं इसी के अंतर्गत। मुहूर्त, प्रश्न और जातक। जातक यानी कुंडली देखने वाला जो विज्ञान है उसको जातक शास्त्र कहते हैं, है ना, जैसे बृहद जातकम नाम है उसका। उसके बाद ताजिक शास्त्र में वर्ष फल देखते हैं, मेरा यह वर्ष कैसा बीतेगा, उसके लिए वर्ष कुंडली बनाते हैं। ताजिक नीलकंठी उसका ग्रंथ है, और भी कई सारे ग्रंथ हैं ताजिक के। ताजिक में वर्ष फल का विचार किया जाता है। मुहूर्त में मुहूर्त का विचार किया जाता है, कौन सा कार्य करने के लिए। व्यक्तिगत रूप से भी किया जाता है कि मेरे लिए अच्छा मुहूर्त कौन सा है, यह प्रश्न भी है। कुछ ऐसे मुहूर्त होंगे जिसमें सबको विवाह कर सकते हैं। उसमें कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरी जन्म कुंडली के अनुसार मेरे लिए जो अत्यंत विशेष वो बताइए। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मुहूर्त को होरा में भी ले लिया जाता है और मुहूर्त संहिता का भी विषय हो जाता है। और प्रश्न, किसी की कुंडली नहीं है पर किसी प्रश्न का उत्तर जानना है। हम बीमार हो गए, कब स्वस्थ होंगे, पुत्र घर छोड़ के चला गया, कब लौट के आएगा, फलानी वस्तु खो गई, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये सभी प्रश्न से उत्तर देने, प्रश्न शास्त्र से उत्तर देने वाले विषय हैं। तो उसका उत्तर हम लोग प्रश्न विद्या से देते हैं। प्रश्न विद्या के भी कई सारे ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। उसमें से अभी लेटेस्ट हमारे गुरुजी ने जो पुस्तक लिखी है प्रश्न संदर्शनम, वो सभी प्रश्न विद्या से संबंधित शास्त्रों का सार है। उसमें आधुनिक सभी लगभग प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है।
वो मकान मालिक से बनने रहा है, उससे क्या होगा, किराएदार घर नहीं छोड़ रहा है, वो कब्जा लेके भाग जाएगा। ऐसे कई सारे प्रश्न जो है उसमें गुरु जी ने संकलित किए हैं, उनको उत्तर देने की पद्धति बताई। आधुनिक समस्याओं से संबंधित जितने प्रश्न आते हैं तो बहुत शोध करके वो ग्रंथ लिखा गया है, बहुत अद्भुत ग्रंथ है। ऐसे प्राचीन ग्रंथों में से भुवन दीपक बहुत अच्छा ग्रंथ है, वो सिलेबस में भी पाठ्यक्रमों में भी लगा है कई सारे विश्वविद्यालयों में, तो उसको पढ़ना चाहिए। प्रश्न विद्या नाम से भी ग्रंथ आती है बादरायण की, वो प्रश्न विद्या भी लेखी जा सकती है। ऐसे तार्किक नीलकंठी का भी प्रश्न प्रकरण अपने आप में बहुत विशेष है। और थोड़ा सा प्रश्न के संबंध में महर्षि पराशर ने भी बताया है बृहद पाराशर शास्त्र में, उसमें प्रश्न नाम का एक अध्याय है, वहाँ भी उन्होंने बताया है। और मैंने मुख्य रूप से इसका अभ्यास किया है, क्योंकि जब मैं प्रश्न पढ़ रहा था तब तक प्रश्न संदर्शन में आई नहीं थी। मैंने मुख्य रूप से तार्किक नीलकंठी ग्रंथ से ही प्रश्न का अभ्यास किया है। बहुत सटीक है, बहुत अद्भुत, बहुत सुख मिलेगा। इतने सारे मतलब चमत्कारिक भविष्यवाणियां मैंने की हैं तार्किक नीलकंठी के आधार पर, मैं स्वयं चौंक जाता था कि ऐसा क्या है, ऐसा कैसे हो जाता है, मतलब अद्भुत, बहुत सुख देने वाला। तो यहाँ से आप लोग अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार से होरा वो हम लोग विशेष पढ़ने वाले हैं, इसलिए होरा के बारे में थोड़ा सा मैंने विशेष बताया है। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अभी जातक शास्त्र ही पढ़ने वाले हैं। इन सब में से हम लोग जो भी पढ़ेंगे 30 दिनों के कोर्स के रूप में वो जातक शास्त्र को पढ़ेंगे, जातक शास्त्र का अध्ययन करेंगे। अब इस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र के संबंध में एक सामान्य बात हो गई। अब कोई भी शास्त्र हो संसार में, उस शास्त्र को प्रवर्तित करने वाले कोई कोई ऋषि मुनि होते हैं। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तन में 18 ऋषियों का नाम लिया जाता है। 18 ऋषि ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक माने गए हैं। कौन कौन से हैं वह 18 ऋषि, वह सभी लोगों को याद कर लेना चाहिए। वह श्लोक पेज नंबर 13 में दिया हुआ है। सूर्य पितामहो व्यासो वसिष्ठो पराशरः कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर्मनुरंगिराः लोमशः पौलिशश्चैव च्यवनो यवनो भृगुः शौनको अष्टादशाश्चैते ज्योतिषशास्त्र प्रवर्तकाः। भगवान सूर्य, उनका सूर्य सिद्धांत प्राप्त होता है। महर्षि पितामह, इनका पितामह सिद्धांत प्राप्त होता है, पितामह सिद्धांत। महामुनि व्यास, पुराणों में कई सारे उनके, नारद पुराण में तो तीनों स्कंद की चर्चा है। पुराणों के कर्ता महर्षि व्यास ही थे, है ना। तो कई सारे, महर्षि पुराण में भी है, पद्म पुराण में भी थोड़ा बहुत है, नारद पुराण में तो तीनों स्कंद की चर्चा है। संहिता, होरा, सिद्धांत, तीनों स्कंद की चर्चा उसमें है। और पूरा केवल चर्चा मात्र नहीं है, पूरा पूरा अध्याय है। मतलब उसको भी आपने पढ़ लिया तो तीनों विद्याओं में निपुण हो जाएंगे, इतना मैटर उसमें है। तो व्यास मुनि और महामुनि वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ, उनका वशिष्ठ संहिता, वशिष्ठ सिद्धांत भी, वशिष्ठ संहिता ही शायद अभी मिल रहा है। और महामुनि अत्रि जी के कोई ग्रंथ स्वतंत्र रूप से अभी नहीं मिलते हैं, पर कई सारे ग्रंथों में इनके वचनों का उल्लेख किया गया है। बृहद दैवज्ञ रंजनम में भी कई जगहों पर अत्रि के नाम से कुछ कुछ वचन मिलते हैं। कई सारे प्राचीन व्याख्याकारों ने अत्रि मुनि के वचन का उल्लेख किया है ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों में। इसके बाद महामुनि पराशर का बृहद पाराशर शास्त्र मैंने कई बार नाम लिया। महामुनि कश्यप, इनकी कश्यप संहिता मिलती है। महामुनि नारद जी, उनकी नारद संहिता मिलती है। नारद पुराण में भी ज्योतिष शास्त्र भरपूर है। इसके बाद गर्ग मुनि की गर्ग संहिता मिलती है। मरीचि के वाक्य वचन ही मिलते हैं, जैसे अत्रि के वाक्य वचन मिलते हैं उसी प्रकार से। इसके बाद मनु, इनकी तो मनुस्मृति है ही। इसके बाद अंगिरा ऋषि के भी स्वतंत्र ग्रंथ अभी तक तो मुझे देखने को नहीं मिले हैं, वो कहीं कहीं उनके शास्त्र वचन मिलते होंगे। लोमश जी की लोमश संहिता है। उसके बाद पौलिश सिद्धांत मिलता है। पंच सिद्धांतिका के अंतर्गत आता है ये पौलिश सिद्धांत। महामुनि च्यवन के भी वचन ही प्राप्त होते होंगे। यवन के स्फुजिध्वज, एक यवनाचार्य हैं स्फुजिध्वज, उनका ग्रंथ प्राप्त होता है। 2 ग्रंथ प्राप्त होते हैं, वृद्ध यवन जातकम और यवन जातकम, ऐसे 2 ग्रंथ प्राप्त होते हैं यवनों के। और महामुनि भृगु, इनकी भृगु संहिता, भृगु सूत्रम प्राप्त होती है। भृगु संहिता तो आजकल ऐसे ही है, मतलब उसमें श्लोक वगैरह नहीं है, सामान्य हिंदी के रूप में किसी ने व्याख्या करके उसको लिख दिया है। सामान्य रूप से पढ़ने के लिए ठीक है, पर वो प्राचीन ग्रंथ नहीं है। कोई कहे कि वो प्राचीन वाला है तो उसमें कोई भी संस्कृत श्लोक नहीं है, और सामान्य रूप से पढ़ने के लिए ठीक है। महामुनि शौनक, ये 18 जो हैं ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक कहे गए हैं। तो ये जो बड़े बड़े होर्डिंग लगा कर भृगु संहिता ज्ञाता ऐसे बड़े बड़े लिखते हैं, वो सब जो है वो आडंबर मात्र है। भृगु संहिता जो प्राचीन है वो अभी प्राप्त नहीं होती। यही बात रावण संहिता के लिए भी है, और इस प्रकार से अन्य जो चीज़ें हैं उन सब के लिए भी ज़्यादातर बातें ऐसी ही हैं।
ये सब जो पारंपरिक ग्रंथ हैं उनका नाम मैंने ले लिया है, और इस बात को मैंने इसमें भी लिखा है। अभी फिर से भी कह देता हूँ, ये जितने भी मार्केट में ज्योतिष के नाम से किताबें आती हैं, लाल किताब, सुनहरी किताब, काली किताब, रावण संहिता, ये सब ज्योतिष की किताबें नहीं हैं। इनको ज्योतिष मान करके नहीं पढ़ना चाहिए। एक और भ्रांति जो समाज में फैला हुआ है वैदिक ज्योतिष। तो वैदिक ज्योतिष नाम से कुछ भी नहीं, यही जो पढ़ रहे हैं वेदांग ज्योतिष, यही शब्द है। बाद में कुछ कंपनियां आई तो उनको वेदांग शब्द थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा, इसीलिए उन्होंने वैदिक ज्योतिष करके प्रचारित कर दिया। तो मैं जब ज्योतिष पढ़ने के बाद बहुत दिन तक ऐसा रहा कि भाई लोग पूछते थे कि आप वैदिक ज्योतिष हैं क्या है, तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि ज्योतिष का एक ही तो है और कितने हैं। आजकल तो कई सारे लोगों ने चला रखे हैं अपने अपने उसके अनुसार। तो वैदिक ज्योतिष जैसा भी कुछ नहीं है, वेदांग ज्योतिष ही सही और उचित शब्द है, प्राचीन शब्द है। तो वेदांग ज्योतिष के अंतर्भूत जो शास्त्र हैं उनका ही हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। बाद में अपने अपने नाम को लेकर के लोगों ने कई सारे उसमें प्रपंच कर रखे हैं, हमारा अनाज चलेगा, हमारा सूत्र चलेगा, इस प्रकार से कई लोगों ने कर रखे हैं। तो उनका जो भी मतांतर हो उन विवादों में पड़े बिना हम लोग पढ़ने आए हैं, विवाद करने तो आए नहीं। तो इसलिए क्रमशः पढ़ना है। और वेदांग ज्योतिष के अंतर्गत जो ज्योतिष शास्त्र हैं, कई सारे ग्रंथों का जो सार है उन्हीं को फलित राजेंद्र में संकलित किया गया है। उसमें मुख्य रूप से बृहद जातकम है, सारावली है, बृहद पाराशर होरा शास्त्र है, जातक पारिजात है और पाराशर है। इन सभी ग्रंथों का ही अंश लेकर के उनके मुख्य मुख्य चीज़ों को, जिसको मैंने अपने जीवन में जिनको उतार पाया, जिनको देख पाया, समझ पाया, छोटी सी बुद्धि है, सब कुछ तो समझ नहीं लेंगे, इतने सारे शास्त्र हैं, गहन शास्त्र है। तो उस गहन शास्त्र में मैं तैराकी करके जो थोड़े बहुत उसमें से मोती चुन पाया, उन मोतियों को इसमें संकलित किया है। तो ये संकलन ग्रंथ ही है, मेरे पास अपनी कोई बपोती विद्या है नहीं। गुरुजनों के नीचे बैठ करके उनके आशीर्वचन से सुन के जो थोड़ा बहुत समझा हूँ उसको इसमें संकलित किया। उसके अनुसार आज परिचय आत्मिका यह कक्षा आज यहाँ पूर्ण हो रही है। अब इसकी पहली कक्षा जो है शनिवार को अगले सप्ताह लेंगे, उसमें कालमान पढ़ेंगे। थोड़ा आप लोग पढ़ करके आइएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। जय श्री नारायण। श्रीमते रामचंद्राय नमः।